वैल्यू के साथ यहाँ पे हम लिखते हैं 0.1 स्टैरिक कर देते हैं टोटल वैल्यू के साथ। ये डिस्काउंट आ गया। अब नेक्स्ट हमें डिस्काउंट माइनस करना है टोटल वैल्यू से, क्योंकि डिस्काउंट जो मिल गया उसे वो वैल्यू माइनस कर देंगे और उसकी टोटल अमाउंट उससे ले लेंगे। तो अब आफ्टर डिस्काउंट योर पेमेंट इज, ऐसे करके लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल में से वैल्यू माइनस करेंगे। टोटल जो टोटल प्राइस बन रही है, टोटल माइनस कर देंगे अपना डिस्काउंट जो उसे हम दे रहे हैं 0.1 स्टैरिक टोटल। ये चीज़ आ गई हमारे पास।